हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज आप सीखेंगे स्टोरी के थ्रू से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत ही वीक हैं, कमज़ोर हैं और उनको पढ़ना नहीं आता, पढ़ने के साथ साथ फिर प्लस जो पढ़ लेते हैं उनको उसकी हिंदी निकालना नहीं आता, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर मान लीजिए आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप हिंदी उसकी नहीं निकाल पाते या उसको समझ नहीं पाते इंग्लिश में जो लिखा है इसका मीनिंग क्या होगी या इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, यही जानकारी लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, प्रेजेंट हुआ हूँ इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और पूरी जानकारी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो आपको भी फिर आने लगेगा। देखिए, तुरंत तो आएगा नहीं। अगर कोई कहता है मैं 5 मिनट में सिखा दूंगा, 2 मिनट में सिखा दूंगा, तो सिर्फ आपको मूर्ख और बेवकूफ़ बनाता है, फूल बनाता है। वो 5 मिनट में कोई या 10 मिनट में भी नहीं सिखा सकता। हाँ, एक बात है, डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि जो एक क्लीवर फॉक्स है आपका, तो इसके थ्रू से मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करूँगा और आप ध्यान देंगे। और अगर कॉपी पेन लिए हैं तो लेकर बैठ जाएं, और नहीं है तो आप वैसे ही खाली समझ लें और ध्यान दें एक एक वर्ड पर। देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिखा, आ क्लीवर फॉक्स। आ या फिर ए भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आ मीन्स एक होता है, क्लीवर मीन्स होता है चालाक। ठीक है, तो ए मीन्स होता है एक, तो हमने यहाँ लिख दिया एक। ठीक, अब उसके बाद क्लीवर मीन्स क्या होता है, चालाक, तो चालाक हमने लिख दिया। ठीक, फिर एक चालाक क्या है, फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी। एक चालाक लोमड़ी। ठीक, फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी। एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी हम यहीं कहीं लिख दे रहे हैं। ठीक, यहीं पे लिख देते हैं लोमड़ी। ठीक, एक चालाक लोमड़ी। अब उसके बाद देखिए, अब जो मैंने इसको लिखा है, सबसे पहले इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ। रीडिंग करने के बाद फिर एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ आपको बताने के बाद फिर उसके बाद इसमें कौन से टेंस का यूज किया गया है, कौन सा यूज आप है, पूरी जानकारी आपको मैं देता हूँ। तो चलिए रीडिंग कर लेते हैं एक बार। रीडिंग ज़रूर देखें क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। Once a fox was wandering in the forest. She saw a crow. The crow was sitting on the branch of the mango tree. He was eating the piece of bread. The fox was greedy. She said, "Brother Crow." तो चलिए, अब हम लोग आगे भी, मैंने इसकी 2 स्लाइस है, 1/2 दिख रहा है ना, तो 2 स्लाइस में मैंने दिया है। तो पहली स्लाइस में जो मैंने दी है उसको आप अच्छे से समझ लें। देखिए, वंस मीन्स क्या होता है, एक बार। वंस मीन्स क्या होता है, एक बार। ठीक, फिर उसके बाद एक लोमड़ी। ए फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, मैं यहाँ भी आपको बताया हूँ। ठीक है, एक बार, एक लोमड़ी। ठीक है, वाज, वाज मतलब है कि थी। ए फॉक्स का एक लोमड़ी हो गया। अच्छा, थी मतलब वॉन्डरिंग, मॉर्निंग मतलब होता है टहल रही थी। वॉन्डरिंग मतलब टहल रही थी, टहल रही थी ना। वाज लिखा है तो टहल ये हो गया, और यहाँ हम रही हम लिख दे रहे हैं, टहल रही। और ये जो थी है इसको इधर लाएंगे, सीधी हो जाएगी। इन द फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल में। इन मीन्स होता है में, और फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। ठीक, तो अब यहाँ तक का हमने बता दिया। अब यहाँ आपको रुकना होगा थोड़ा सा। ठीक, अब इसको चलिए हम सीधा करके भी बताएंगे आपको कि वंस अ फॉक्स वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। वंस मीन्स एक बार हो गया, ए फॉक्स मीन्स हो गया एक लोमड़ी ना। और फिर उसके बाद वाज वांडरिंग, टहल रही थी। कहाँ टहल रही थी, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो एक बार एक लोमड़ी जंगल में टहल रही थी। अगर आप सीधा करेंगे तो इस तरह से इसका सीधा मतलब निकल आएगा, सीधा अर्थ निकल आएगा। ठीक, तो ये आपने सीखा ना कि कैसे इसका अर्थ निकालते हैं। तो अगर आप भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम दिनों में आप अंग्रेजी बोलना ज़रूर सीख जाएंगे। देखिए, जब आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता होगी तो अब मानी सी बात है भाई, हर चीज़ आपको पता ही चल गया तो आप सीधा तो कर ही लेंगे ना, इतना तो आइडिया मिल ही जाती है।
उसके बाद है सी सा। सी मतलब कि वह, सा मतलब कि देखा, उसने देखा। वह देखा या उसने देखा भी हो सकता है। अच्छा, वह देखी, क्या देखी? एक क्रो, एक कौवे को, एक कौवा देखी, ठीक, एक कौवा देखी। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच। क्रो मतलब कि कौवा, कौवा वाज सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, वाज मतलब कि था, सिटिंग मतलब कि बैठा हुआ, कौवा बैठा हुआ था। कहाँ? ऑन मीन्स होता है पर, ब्रांच माने होता है शाखा या डाल, शाखा पर बैठा हुआ था ना। कौन से शाखा पर? द मैंगो ट्री। मैंगो मीन्स होता है आम, द की तो कोई मीनिंग ली नहीं जाती है क्योंकि ये आर्टिकल है हमारा, ठीक है। द ट्री। अब यहाँ पर मैं टेंस की बात किया था ना कि बताऊंगा कौन सा टेंस है, तो द क्रो वाज सिटिंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वाज लगा है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। और ट्री मीन्स होता है पेड़। तो कौवा कहाँ बैठा हुआ था, चलिए इसको हम बता के सीधा करते हैं। द क्रो वाज सिटिंग, कौवा बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच शाखा पर, ऑफ द मैंगो ट्री आम के पेड़ पर। कौवा आम के पेड़ की शाखा यानी डाल पर बैठा हुआ था। क्लियर? अगर कोई डाउट आपको लगता है ना तो आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और इंग्लिश के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ताकि आगे जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवा के इंग्लिश बोलना, पढ़ना, समझना सब सिखा दिया जाएगा। ठीक, देखिए कम टाइम वाला वो नहीं है कि भाई एक दिन का चैनल तो है नहीं कि एक दिन आप झूठ बोल के किसी तरह से बेवकूफ़ बना दो किसी को ना। लेकिन जो चीज़ रियलिटी है, क्योंकि हम लोग खुद टीचिंग करते हैं, टीचर हैं, और ये नहीं है कि मतलब कोई वैसे कोई मतलब कि इधर उधर बता के उसके बाद ख़त्म। आपको जो भी बताई जाएगी यहाँ पर ओरिजिनलिटी मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी किसी तरीके से आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो जानकारी मिलेगी ये मान के चलिए कि एकदम सही जानकारी मिलेगी, कोई इधर उधर की जानकारी नहीं दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। ही वाज ईटिंग द प्रीस। ही वाज ईटिंग, ही मतलब कि वाह, वाज मतलब कि था, ईटिंग मतलब कि खा रहा। अब यहाँ पर भी दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस ही आया है क्योंकि वाज लगा है, ईट में आईएनजी जुड़ा है, तो वह खा रहा था। क्या खा रहा था? द पीस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी के टुकड़े को खा रहा था। कौवा जो है रोटी के टुकड़े को खा रहा था, ठीक है। ब्रेड मतलब रोटी। द फॉक्स वाज ग्रीडी, लोमड़ी चालाक थी। ग्रीडी मीन्स होता है चालाक। सी सेड, उसने कहा। क्या कहा उसने? ब्रादर क्रो, ब्रादर मीन्स होता है भाई, क्रो मीन्स कौवे, कौवे भाई। लोमड़ी उसे चालाक, जानवरों में लोमड़ी को चालाक माना जाता है और ये बहुत चालाक होती है, किसी को भी जल्दी से मूर्ख बना देती है, किसी भी जानवर को। ठीक है, चलते हैं दूसरे स्लाइड में दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी स्टोरी फिनिश हो जाए। यू सिंग, यू मतलब कि तुम या आप, सिंग मतलब कि गाते हो। क्या गाते हो? ए स्वीट सॉन्ग, एक मीठा गाना, कि तुम एक मीठा गाना गाते हो। अब जरा आप सोचिए, कौवा मीठा गाना गा सकता है? लेकिन उसको तो पाना था रोटी का टुकड़ा, इसीलिए वो मूर्ख उसको बना रही है। हियरिंग माने होता है, हियरिंग दिस माने यह सुनकर, यह सुनकर। द क्रो, कौवा क्या किया? बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया ना। ही बिगैन टू सिंग, वह गाने लगा, वह गाने लगा। भाई तारीफ कोई कर देता है तो हर कोई खुश होकर गाने लगता है, लेकिन उससे पहले सोचना चाहिए। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। द पीस ऑफ ब्रेड ना, रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा फेल डाउन, नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो क्या हुआ? टेकिंग द पीस, टेकिंग माने होता है लेकर, पीस माने होता है, पीस ऑफ ब्रेड माने रोटी के टुकड़े को लेकर, रोटी के टुकड़े को लेकर। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई, लोमड़ी भाग गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी मैं मतलब बता दिया हूँ इसका। लोमड़ी भाग गई, रोटी के टुकड़े को लेकर लोमड़ी भाग गई, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम इसकी हिंदी निकालेंगे। और यहाँ पर जो हमारे टेंस का यूज है
वो ये पास्ट पीरियड यूज किया गया है, क्योंकि रन का सेकेंड फॉर्म रैन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है और इसलिए हमारा ये पास्ट फिर यानी जिसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू से इंग्लिश पढ़ना लिखना बताया और समझाया। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें और नेक्स्ट ही ऐसी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग और आपसे कनेक्टेड हैं उन्हें भी आप सेंड कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसको देखकर अपने इंग्लिश को मजबूत करें। ओके, थैंक यू सो मच।